प्रियो 300 वर्ष पूर्व किन शी योंग नाम का एक सम्राट अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए, शत्रुओं के भय से अपने देश की रक्षा करने के लिए, यानी अपनी प्रजा की रक्षा करने के लिए, अपने सामर्थ्य से बढ़कर एक काम को वो शुरू किया। वो क्या था कि शत्रु बार बार आकर उसके देश पर आक्रमण कर रहे थे, एकदम से आकर वहां की प्रजा को लूट कर जा रहे थे। उसकी प्रजा सुरक्षित रहना, देश सुरक्षित रहना है। इस उद्देश्य से उसने एक उसके शक्ति से भी बढ़कर काम को शुरू किया। वो क्या है कि उसके देश के चारों ओर एक बड़े दीवार का निर्माण करना है, किला बनाना है। उसने निर्णय लिया, हमारे हैदराबाद में गोलकोंडा सम्राट के निवास करने का एक पहाड़ है। उस पहाड़ के चारों ओर एक विशाल किला है। वो उस पहाड़ के चारों ओर बनाया गया है। उसे बनाने में हजारों लोगों ने परिश्रम किया। कई वर्षों तक उसका निर्माण चलता रहा। इस किले को बनाने का कारण क्या था कि राजा सुरक्षित रहे। लेकिन उस दिन उस सम्राट ने क्या आशा किया जानते हैं? मेरी प्रजा सुरक्षित रहना है, ये सोचकर जिस ओर से शत्रु आकर उनके देश में हमला करके एकदम से आकर लोगों को हत्या करते हैं, लूटते हैं, उस पूरे प्रांत को सुरक्षा देना है, सुरक्षित रखना है सोचकर कोई भी पार करके ना आ सके, ऐसे विशाल दीवार का निर्माण करना है। उसने निर्णय लिया। लगभग ईसा से पूर्व 220वें वर्ष में, ईसा पूर्व 220 वर्ष, उस दीवार को बनाने का उसने कमर कस लिया। उसकी बुलाहट को सुनकर वहां की प्रजा सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में अपने देश की रक्षा करने के लिए, अपनी प्रजा की रक्षा करने के लिए, दीवार बनाने के लिए कमर कस लिए। देश के चारों ओर, विशेष करके शत्रु जहां से अचानक हमला करते हैं, उस स्थान में दीवार निर्माण करना उतना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी दीवार का निर्माण प्रारंभ किया। कब समाप्त होगा इस दीवार का निर्माण, वो सम्राट नहीं जानता था। इस दीवार का निर्माण कब खत्म होगा, उस दीवार को बनाने वाले लोगों को भी नहीं मालूम था। लेकिन उनकी आशा क्या थी कि हम प्रारंभ करेंगे हमारे देश की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए इस दीवार के काम को शुरू करेंगे। अगर हमसे नहीं होगा तो हमारे बच्चे इसे करेंगे, उनसे नहीं होगा तो हमारे पोते करेंगे। एक दिन निर्माण पूरा होगा, हमारा देश सुरक्षित रहेगा। इस उद्देश्य के साथ वे उस दीवार को बनाना प्रारंभ किए। वर्ष बीत गया, दीवार का निर्माण पूरा नहीं हुआ। 10 वर्ष बीत गए, दीवार का निर्माण पूरा नहीं हुआ। 50 वर्ष हो गए, दीवार का निर्माण पूरा नहीं हुआ। जिस राजा ने बनाना प्रारंभ किया वो मर गया। उस दीवार का निर्माण करने वाली प्रजा मर गई। 100 वर्ष बीत गए, निर्माण कर रहे थे। 200 वर्ष बीत गए, निर्माण कर रहे थे। 300 वर्ष हो गए, तब भी निर्माण कर रहे थे। उस दीवार का निर्माण करने में लगभग 2300 वर्ष लगे। कितने वर्ष? 2300 वर्ष लग गए उस दीवार का निर्माण करने में। कारण क्या है कि वो कोई 100 फीट या 200 फीट या 1 किलोमीटर नहीं था। लगभग 21,000 किलोमीटर लंबा दीवार वे निर्माण किए। इस तरह निर्माण करने के लिए 2300 वर्ष लगा है। तो वो दीवार का निर्माण यीशु मसीह के जन्म के पहले ही प्रारंभ हुआ। उस तरह निर्माण किया गया वो दीवार लोग सुरक्षित रह सकें, लोग शांति के साथ, आनंद के साथ जी सके, आधार बना। अभी आपको स्क्रीन में
उस दीवार को दिखा रहे हैं। देखिए, ये चाइना का विशाल दीवार है। चाइना देश की सुरक्षा के लिए देखिए, इस तरह विशेष करके अपने देश के चारों ओर शत्रु अंदर आ ना सके, इस तरह दीवार बनाए। पहाड़ों में, पहाड़ों के ऊपर, खाइयों में इस तरह दीवार बनाते हुए गए। जिसने प्रारंभ किया वो मर गया, लेकिन दीवार का काम रुका नहीं। लाखों लाखों की संख्या में लोग अपने जीवन को, प्राण को निर्माण में त्याग दिए, अपनी सारी शक्ति को इस दीवार के निर्माण में लगा दिए। उनकी केवल एक आशा थी, आज हमारे परिश्रम करने के कारण हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। एक ही आशा, हमारे मेहनत करने के द्वारा हमारे बच्चे शांति से रहेंगे। आवश्यकता पड़े हमारे जान देने के कारण हमारे बच्चे खतरे से बच जाएंगे। केवल इसी ध्यान से और आशा के साथ वे उस निर्माण को आगे बढ़ाए। निर्माण पूरा होने के बाद सारी प्रजा मेल के साथ, शांति के साथ, आनंद के साथ जब जी रहे थे, उसके बाद अचानक एक दिन शत्रु देश में घुस गया। एकदम से शत्रु आकर देश के लोगों के ऊपर आक्रमण किया। सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को मार दिया। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ये क्या है। सैकड़ों वर्षों से, हजारों वर्षों से हमारे पूर्वज कठिन परिश्रम करके, शत्रुओं के डर से, उनके भय से हम बचाए जाकर शांति से जिएंगे, ये सोचकर एक विशाल दीवार को बनाए ना, किले जैसे दीवार को। तो फिर कैसे शत्रु हमारे देश में प्रवेश कर पाया है? 2000 वर्ष से बनाया गया वो विशाल दीवार क्यों हमें बचा नहीं सका? आखिर हुआ क्या? इस तरह उस देश का हर एक व्यक्ति प्रश्न कर रहा था, आखिर क्या हुआ? कैसे शत्रु अंदर आ पाया? हमारे पूर्वजों का किया गया परिश्रम व्यर्थ हो गया। लाखों लोग अपनी जान देकर जिस दीवार को बनाए, क्यों आज हमारी रक्षा नहीं कर पाया? एक दूसरे से जब प्रश्न कर रहे थे, असली बात बाहर प्रकट हुआ। वो क्या है जानते हैं? दीवार अद्भुत रूप से बनाया गया, लेकिन उस दीवार के फाटक के पास, जिसे पहरेदारी के लिए रखा गया था, वहां जो पहरेदार था, घूस लेकर जब शत्रु आया, द्वार खोल दिया। एक के घूस लेने के कारण, एक के घूसखोरी के कारण पूरा देश खतरे में पड़ गया। तब एक कहावत का जन्म हुआ। क्या है जानते हैं? चाइना वॉल हैज नो मीनिंग इफ द एनिमी कैन ब्राइड द गेट कीपर। चाइना वालों का निर्माण किया हुआ दीवार कितना मजबूत क्यों ना हो, यदि द्वारपालक घूस लेने को बिक गया हो, चाइना का दीवार कुछ भी नहीं कर सकता। एक व्यक्ति के घूस लेने से 2000 वर्षों से लाखों लोगों का परिश्रम व्यर्थ हो गया। प्रियो, एक व्यक्ति ने धन के लिए गलत काम करने से हजारों वर्ष से किया गया परिश्रम, लाखों लोगों का बहाया गया आंसू, परिश्रम, पसीना व्यर्थ हो गया। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रजा सुरक्षित रहना है, देश सुरक्षित रहना है सोचकर उनकी रक्षा करने के लिए दीवार का निर्माण करना है, आशा किया एक सम्राट। लेकिन एक व्यक्ति शत्रुओं से मिलकर सम्राट के सपनों को मिट्टी में मिला दिया। शत्रु के दिए गए घूस के वो अधीन होकर देश को ही खतरे में डाल दिया। कितना दुष्ट है प्रियो! कितने लोग रोए होंगे, कितने लोग आंसू बहाए होंगे, कितने लोग उस दुष्ट को देखकर वेदना से रोए होंगे। प्रिय भाइयों और बहनों, 2000 वर्ष पहले ठीक इसी तरह यही हुआ था। यरूशलेम नामक नगर में संसार को उद्धार देने के लिए, पूरे विश्व को शांति से भरने के लिए
उसकी प्रजा कहलाने वाले हम सब सुरक्षित रह सकें। परमेश्वर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा हमारी रक्षा करने के लिए, उत्तम शिक्षाओं को देकर, सुसमाचार प्रचार करके, जो पाप में जी रहे हैं कैसे वे पवित्र हो सकते हैं, बहुमूल्य संदेशों को हमारे प्रभु यीशु मसीह ने दिया। उनकी सेवा उनके साथ समाप्त नहीं होना है सोचकर, वो सेवा आगे बढ़ना है, आगे भी होना है सोचकर यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुन लिया। 3.5 वर्ष की अपनी अद्भुत सेवाकाई को यीशु मसीह ने करके समाप्त करने के आखिरी घड़ी आ गई। वो गुरुवार था। उस रात रोमी सैनिक आकर यीशु मसीह को बांधकर लेकर जा रहे थे। वहां के जो व्यवस्था के उपदेशक थे, जो शास्त्री थे, सदुकी थे, फरीसी थे, जो याजक थे, जो अपने आप को कहते थे कि हम परमेश्वर के सेवक हैं, ये सभी मिलकर परमेश्वर के भेजे गए परमेश्वर के इकलौते पुत्र को मारना है, साजिश रचे। लेकिन यीशु को कैसे पकड़ना है? कौन यीशु को हमें पकड़वा कर देगा? ऐसा प्रश्न उनमें उठा। फिर क्या हुआ? मरकुस का सुसमाचार 14वां अध्याय। जिस रात वह क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए सौंपा जा रहा था, उस रात यीशु ने एक इच्छा जाहिर की। क्या थी वो इच्छा? जिन चेलों से उसने बहुत प्रेम किया, उनके साथ मिलकर भोजन करना है, आशा किया। ये यहूदियों का रिवाज था। यहूदियों का रिवाज क्या था कि यदि कोई अपने लोगों को छोड़कर दूर देश को जाता है या विदेश या दूसरे प्रांतों में जाता है, इस तरह जाने वाला व्यक्ति अपने प्रेम करने वाले लोगों के साथ मिलकर भोजन करके, देखो मैं जा रहा हूं, लेकिन इस रोटी को तुम खाओ, ये मेरा शरीर है। इस दाखरस को पियो, ये मेरा लहू है। मैं चले जाऊं फिर भी ये रोटी जिस तरह तुम्हारे शरीर में है, ये दाखरस जिस तरह तुम्हारे शरीर में मिल गया है, वैसे ही मैं भी तुम में रहूंगा। चले जाऊं फिर भी मैं तुमसे दूर नहीं होऊंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम में ही रहूंगा। इस तरह प्रकट करने के लिए उन दिनों में यदि किसी को जिनसे वे बहुत प्रेम किए उन्हें छोड़कर जाना पड़ता था, तो इस तरह भोजन करना रिवाज था। इसीलिए यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को भोजन के लिए निमंत्रण दिया। वे जाने वाले हैं, जाने से पहले अपने चेलों को बताना चाहते हैं, इस रोटी को खाओ, इस दाखरस को पियो, ये मेरा शरीर है, ये मेरा लहू है। इसे तुम खाओ और पियो। इस रोटी को जब तुम खाते हो, ये जिस तरह तुम्हारे शरीर में आपको ताकत और तंदुरुस्ती देता है, दाखरस आपके शरीर में प्रवेश करके ये जिस तरह आपको ताकत देता है, वैसे ही मैं भी तुम में ही रहूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं चले जाऊं फिर भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसी संदेश को देने के लिए यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बैठकर भोजन करना है आशा किया। इस तरह भोजन करना है। जब यीशु आशा किए, उस दिन एक बात बोले। उस दिन प्रभु ने जिन्हें चुना, जिन्हें अलग किया, जिन्हें बुलाया और जो सेवाकाई कर रहे थे, उन 12 चेलों को 6 इस ओर बैठे थे और 6 इस ओर। बीच में प्रभु यीशु मसीह मिलकर जब भोजन कर रहे थे, प्रभु ने कहा, शायद वो बात आज हम में से भी कुछ लोगों के लिए है। उस दिन प्रभु ने जो कहा, शायद आज हमारे लिए भी है। क्या है वो बात? देखेंगे, आइए। मरकुस 14 अध्याय उसका 18वां वचन। जब वे बैठे
भोजन कर रहे थे तो यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक, यानी मेरे साथ जो भोजन कर रहा है, मुझे पकड़वाने जा रहा है। पकड़वाने जा रहा है, मैं तुमसे सच सच कह रहा हूं। बुलाए गए 12 लोग, चुने गए 12 लोग, 12 लोग जो प्रचार कर रहे थे, जो सेवाकाई कर रहे थे, यीशु के साथ मिलकर भोजन करने जा रहे थे। आज हम सब कौन है बताइए? पाप में से अलग किए हुए, प्रभु के संतान होने के लिए बुलाए गए, प्रभु के गवाह होकर जीने के लिए चुने गए। प्रभु भोज के दिन क्या करते हैं? प्रभु के साथ मिलकर भोजन करते हैं। उस दिन वही हुआ, प्रभु भोज के दिन भी यही होता है। लेकिन उस दिन यीशु ने क्या कहा जानते हैं? तुम सब मिलकर मेरे साथ भोजन कर रहे हो ना? मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। वो क्या है कि तुम में से कोई एक मुझे बेचेगा, तुम में से कोई एक मुझे शत्रुओं के हाथ पकड़वाएगा। तुम बुलाए गए हो, तुम चुने गए हो, सेवाकाई कर रहे हो, प्रतिष्ठित किए गए हो, लेकिन तुम में एक मेरे साथ बैठकर भोजन कर रहा है, लेकिन इस भोजन के बाद वो बाहर जाकर मुझे पकड़वाएगा, मेरे साथ मिलकर भोजन करेगा, मेरे साथ मिलकर दाख रस पिएगा, लेकिन बाहर जाकर मेरे विरोध में काम करेगा, मेरे विरोध में व्यवहार करेगा, मुझे बेच देगा, मेरा अपमान करेगा। इस तरह उस दिन यीशु एक व्यक्ति के विषय में कहा प्रियो, वो कौन था बताइए? बताइए। 12 चेलों में से एक यहूदा इस्करियोती क्या कर रहा था? यीशु के साथ चुपचाप बैठकर भोजन कर रहा था, जैसे कुछ नहीं जानता, जैसे वो एक आत्मिक है, जैसे पवित्र जीवन जी रहा है, जैसे सेवाकाई में सहभागी है, प्रभु के चेले के समान और चेलों में से एक के समान आकर प्रभु के मेज में शामिल हो रहा है और बहुत ही आत्मिक दिखाई दे रहा है, बहुत ही भक्त दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रभु के मेज में शामिल होने के बाद वो क्या करेगा? पापमय काम। वो क्या करेगा जानते हैं? यीशु का अपमान, यीशु को घायल करेगा, यीशु को बेच देगा, यीशु को पकड़वाएगा। ये है जो वो करने जा रहा है। तुम मेरे साथ भोजन कर रहे हो ना? तो फिर तुम में से एक मुझे पकड़वाने जा रहा है, अपमानित करने जा रहा है, घायल करने जा रहा है। इस तरह उस दिन यीशु 12 चेलों में से एक के विषय में कहा, लेकिन आज शायद परमेश्वर आपके विषय में कह रहा है। आज बड़े अच्छे से आकर बैठे हो, बहुत ही भक्त स्त्री पुरुष के रूप में, आत्मिक पुरुष और स्त्री के रूप में बैठे हो। आपके पड़ोसी को नहीं मालूम, आपके चारों ओर के लोगों को नहीं मालूम, आपके साथ सेवाकाई करने वालों को नहीं मालूम। आज आप बहुत आत्मिक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कल यीशु मसीह को नौकरी के स्थान में या पढ़ाई करने के स्थान में या काम करने के स्थान में या मित्रों के बीच शायद यीशु को आप बेच दोगे, यीशु को आप पकड़वा दोगे। यीशु कौन है मैं नहीं जानता, शायद ऐसा व्यवहार करो। एक बार सोचिए, जब उस दिन यीशु ने इस बात को कहा तब क्या हुआ जानते हैं? जो मेरे साथ भोजन कर रहा है मुझे पकड़वाएगा। उन पर उदासी छा गई और वे एक एक करके उससे कहने लगे, क्या वह मैं हूं? प्रभु तू प्रेम का सागर है, स्वर्ग से उतर आया मन्ना है, तू पवित्र परमेश्वर का पुत्र है। तुझे हम कैसे पकड़वा सकते हैं? तेरा हम कैसे अपमान कर सकते हैं? तुझे हम कैसे बेच सकते हैं? कैसे घायल कर सकते हैं? तुम्हें कैसे धोखा दे सकते हैं? क्या मैं हूं? क्या वो मैं हूं? क्या मैं हूं? इस तरह एक एक जन अपने विषय में कहने लगे, प्रश्न करने लगे, अपने आप को परखने लगे।
आज शायद हमें भी वही करना है जिसके विषय में प्रभु इस बात को कहा था। वो प्रभु के साथ भोजन के लिए बैठने के बाद वो उठकर गया। क्या किया? यीशु मसीह को शत्रुओं के हाथ पकड़वा दिया। यीशु मसीह को शत्रुओं के हाथों में पकड़वाकर यहूदा इस्करियोती क्या कमाया? 30 चांदी के सिक्के। उससे वो क्या कर पाया? विश्वासघात करके यहूदा इस्करियोती अपने जीवन में क्या हासिल किया? मृत्यु को मोल लिया। वो आत्महत्या कर लिया। प्रिय भाइयों और बहनों, यहूदा इस्करियोती प्रभु की मेज में शामिल होकर उसके बाद पापमय काम करके आत्महत्या कर लिया। प्रभु की मेज में शामिल होकर यदि हम अपने जीवन में पापमय कामों को करेंगे तो सुनिए, अपने ही हाथों से आपकी आत्मिकता को आप नाश करेंगे, अपने शरीर को आप नष्ट करेंगे, स्वास्थ्य को बिगाड़ लेंगे, परिवार को बर्बाद कर लेंगे। आपने जो उद्धार का आनंद पाया है उसे खो देंगे। यहूदा इस्करियोती तो स्वर्ग को ही खो दिया। कारण जानते हैं? प्रभु की मेज में शामिल होने के बाद वह जाकर प्रभु को ही बेच दिया, पकड़वा दिया। आज हमारे बीच कोई है क्या यहूदा इस्करियोती के जैसे आज आत्मिक दिखाई देते हुए प्रभु की मेज में शामिल होकर फिर से पापमय और गंदे जीवन को प्रारंभ करने वाले? अगर आज हमारे बीच कोई है तो आप यहूदा इस्करियोती के रास्ते पे चल रहे हैं। ये सही नहीं है। यहूदा इस्करियोती का मार्ग मृत्यु का मार्ग है, अधोलोक का मार्ग है। उस मार्ग में से यदि आपको नहीं जाना है तो आज आपको क्या करना है जानते हैं? चेलों के समान क्या करना है? प्रभु, कहिए, प्रभु क्या मैं हूं? यहूदा इस्करियोती जैसा क्या मैं हूं? पवित्रता को नाश करने वाला मैं ही हूं क्या? प्रभु से दूर जीने वाला मैं ही हूं क्या? प्रार्थना ना करने वाला, पवित्र वचन को ध्यान ना करने वाला, लापरवाही का जीवन जीने वाला, आत्महीन व्यक्ति मैं ही हूं क्या? दशमांश को आपके भवन में लाकर देना था मुझे, दशमांश को भी खा लेने वाला व्यक्ति क्या मैं ही हूं? प्रभु के लिए गवाह होकर जीना था मुझे, मेरे चारों ओर के लोगों के बीच बुरा जीवन जीने वाला व्यक्ति मैं ही हूं क्या? सवाल करने से अच्छा है उस दिन बाकी 11 लोग अपने आप से प्रश्न किए, प्रियो, क्या प्रभु मैं हूं जो आपका अपमान कर रहा हूं? क्या मैं हूं आपको पकड़ाने वाला? क्या प्रभु मैं हूं आपको बेचने वाला? इस तरह वे अपने आप से प्रश्न किए। आज हम भी वही करें। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, दिन प्रतिदिन हमें बिगड़ने की अनुमति नहीं है। दिन प्रतिदिन आपसे दूर होने की अनुमति नहीं है। दिन प्रतिदिन छोड़े हुए पापों को फिर से करने की अनुमति नहीं है। दिन प्रतिदिन अपनी गवाही को बिगाड़ने की अनुमति नहीं है पिता। हमारे शरीर को अशुद्ध करने की अनुमति नहीं है पिता। इसी क्षण तेरे बहुमूल्य लहू से हम सबको और हमारे प्राण, आत्मा, देह को संपूर्ण रूप से शुद्ध करके, पवित्र करके, निरंतर आपके ग्रहण योग्य, निरंतर आप हमें देख रहे हैं। इस ध्यान के साथ बहुत सावधानी से हम जी सकें, सहायता कीजिए पिता। पवित्र जीवन जीने के लिए आप हमें बुलाए हैं। पवित्र जीवन को हम अपने कार्यों में दिखा सके, आपने हमें चुना है। इस सत्य को हम ना भूलें, सहायता कीजिए प्रभु। इस समय हम धोए गए, हम फिर से गंदी नाले में ना गिरें, सहायता कीजिए। संसार में ना मिल जाएं, सहायता कीजिए। आपकी आशा के अनुसार हम आपकी उपासना कर सके, सहायता कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय, अब से आप अपने जीवन से प्रभु को दिखा सके, ऐसे आत्मिक व्यक्ति के रूप में आप बढ़ सकें, मन से चाहता हूं। इस संदेश के द्वारा आपने आशीष पाया है तो लाइक कीजिए और बहुतों को शेयर कीजिए। और उतना ही नहीं, एक कमेंट कीजिए, उसे मैं पढ़ूंगा, प्रभु की महिमा करूंगा।
फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शलोम। हमारा पता कैलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।